हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग मेरे चैनल में ऋषिकेश टू ग्वालियर और ग्वालियर टू ऋषिकेश की मस्ती भरी एवं ज्ञानवर्धक यात्रा वृतांत देखने वाले हैं। तो आइए अविलंब हम लोग इसे शुरू करें। तो ये यात्रा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, देखेंगे कैसा मस्ती भरा यात्रा था हम लोग का। तो हम लोग शुरुआत करे हैं अपने रूम से निकलकर ऑटो लिए ऋषिकेश से स्टेशन जाने के लिए। योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन हम लोग जाने के लिए ऑटो लिए। सुबह सुबह ही 5 बजे का समय था और ऑटो लेकर के हम लोग ऋषिकेश के ये योगनगरी स्टेशन पे पहुंच गए। इस योगनगरी स्टेशन की जो भव्यता है, दिव्यता है, देखते ही बनता है। बहुत ही आकर्षक बनाया गया। यहाँ पे देखिए शिव जी का मूर्ति भी है स्टेशन पे ही बाहर परिसर में। और ये हम लोग ट्रेन में यात्रा शुरू कर चुके हैं। हमारी ट्रेन थी 6:15 की और 6:15 पे ऑन टाइम पूरा वो चलने लगी। और फिर ये रास्ते का नज़ारा आप देख सकते हैं। ट्रेन से हम लोगों ने वीडियो, फोटो, क्लिप्स सब रिकॉर्ड करते जा रहे थे। तो ये उस समय का ही यह यात्रा का नज़ारा है। और ट्रेन से यात्रा करने का ही अलग कुछ आनंद मिलता है, जो कि बस में आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं या अन्य किसी साधन से नहीं मिलता है। तो ये स्टेशन के थोड़े बहुत नज़ारे कहीं कहीं के देख सकते हैं आप। ये तो वहीं का चलने से पहले का है, ऋषिकेश का ही यह स्टेशन का नज़ारा है थोड़े। तो हम लोग उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं ग्वालियर में। सीधे हम लोग ट्रेन से उतर करके वहाँ पे गायत्री शक्ति पीठ पे हम लोग पहुँच जाते हैं, जो कि परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी के द्वारा ही यह स्थापित किया गया था 1968-69 में। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए एक सौभाग्य की बात थी कि हम लोगों ने गुरुदेव के द्वारा स्थापित जो शक्तिपीठ है उसका हम लोग वहाँ पे साधना सेवन कर पाए। और वहाँ शक्तिपीठ के छत से ये रात्रि का दृश्य लिया गया ग्वालियर किले का। बहुत ही आकर्षक नज़ारा लग रहा था, रात में चमक रहे थे बिजली के लाइट से। और फिर हम लोगों ने सुबह यज्ञ पूजन में शामिल हुए। ये शक्तिपीठ का ही वहाँ पे एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ जो कि 2 पालियों में संपन्न हुआ। इस यज्ञ में हम लोग सहभागी बने, जिसमें कि 2 संस्कार भी संपन्न हुए। एक मुंडन था और दूसरा संस्कार था एक बच्चे का अन्नप्राशन का। तो ये सब यज्ञ कर्म विधान करते हुए हम लोग फिर खाने के लिए बाहर चले गए थे और बाहर खा करके आए, क्योंकि रूम पे ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोगों ने बाहर ही खाना बेहतर समझा। यह ग्वालियर का किला था। अभी जो पूर्व में ये जो आदमी आपको दिखे, ये हमारे ऋषिकेश में एक बार आए थे एम्स में, और तो उनका घर ग्वालियर था, तो वो हमसे मिलने आए थे वहाँ पे। अब ये हम लोग पहुँच गए गुजरी महल। ग्वालियर का किला हम लोग भ्रमण किए उसी दिन, क्योंकि हम लोग गए थे शनिवार को शाम को ही पहुंच गए थे। तो रविवार का पूरा समय हम लोग को मिलता है ये भ्रमण करने का। तो ये गुजरी महल का किला है। हम लोग पैदल कुछ दूर तक गए थे, फिर ऑटो लेकर के गुजरी वहाँ पे ग्वालियर किला गेट पे हम लोग पहुँच गए। और ये किले के अंदर का, गुजरी महल के अंदर का जो है ये आपका म्यूजियम संग्रहालय। इसमें तरह तरह के आपके पत्थर के और बहुत प्राचीन मूर्तियाँ, अभिलेख और शस्त्र ये सब दिखाए गए हैं। किस तरह की मूर्तियों की पूजा होती थी उस समय और किस तरह के बनावट थे। ये देखिए बंदूकों का, वहाँ पे अंग्रेज काल के बंदूकों का प्रदर्शनी था कि कैसे लंबे लंबे नाली वाले बंदूक मिलते थे उस समय। तो ये बहुत ही अच्छा हम लोग के लिए रहा ज्ञानवर्धक। जो हम लोगों ने म्यूजियम देखा, बहुत ही आनंद आ गया और उस आनंद में हम लोग सराबोर हो चुके थे पूरी तरह से। ये देखिए भव्यता किला की, और वहाँ पे तो कई हजार मूर्तियाँ होंगी और अनेक अनेक काल की मूर्तियाँ थी। ज़्यादा मूर्तियाँ हम लोगों को देखने को मिला कि वहीं के बगल का एक मुरैना जगह है, वहाँ से प्राप्त हुआ खुदाई में ये सब मूर्तियाँ स्थापित की गई थी। ये नज़ारे हैं उसी ट्रैकिंग के किले पे ऊपर जाने का। ये मोर भी आप देख सकते हो, कितना अच्छा मोर चल रहा है। पूरी प्रकृति का आप नज़ारा लीजिए मोर के साथ। ये हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हुए फिर देखिए सिकड़, कितनी दरवाजे के बाहर से जो सिकड़ लगाया जाता था, तो ये देखिए मोटा सिकड़। ये हम लोगों ने जब गुजरी महल म्यूजियम देख लिए तो एक गाड़ी हम लोगों ने बुक की, वो गाड़ी दिखाया गया अभी। तो उसी गाड़ी से फिर हम लोग आगे की यात्रा संपन्न किए और 4-5 जगह हम लोग घूमे। ये किले के बाहर का दृश्य है, ये भी बाहर का ही दृश्य है। इस किले के अंदर हम लोग नहीं गए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी से परेशान होकर हम लोग आधा ही घूम पाए। ये देखिए किले के ऊपर से ग्वालियर शहर का नज़ारा कितना भव्य दिव्य लगता है। किले के ऊपर से ग्वालियर शहर का नज़ारा देखते ही आँखों को एकदम सुकून देने जैसा है। देखिए आप भी, बहुत ही आनंददायक दृश्य। ये तिरंगा झंडा हमारा लहराता हुआ, झंडा ऊंचा रहे। देखिए धूप से हमारी आंखें भी बंद हो जाती थी, इतना धूप था और गर्मी था बहुत ज़्यादा। और हम
उस दिन चश्मा लेना भी भूल गए थे रूम से, इसलिए ज़्यादा कठिनाई हो रही थी आँख खोलने में धूप के कारण। ये देखिए वहाँ ऊपर टॉप पर बैठ कर के फ़ोटो लिया गया है। और ये किले के बाहर का जो लोग हैं घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। फ़ोटोग्राफी होती है यहाँ पे, लेज़र लाइट के थ्रू भी आप बुक करके करवा सकते हैं। ये देखिए पेड़ का दृश्य इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि हम लोग जब पूरी गर्मी से बेचैन होकर के इस पेड़ के पास आए तो बहुत ही आनंद मिला, सुकून मिला। तो हम लोग समझे, हम लोग को अनुभव हुआ कि पेड़ के नज़दीक बैठने से आधा टेम्परेचर मतलब कि ख़त्म हो गया था, कम हो गया था। मान लीजिए कि अगर आपके पास 45 का टेम्परेचर बाहर है तो इधर पेड़ के पास आए थे तो 40-35 के लगभग टेम्परेचर महसूस हो रहा था। इतना अंतर पड़ जाता है। ये किले के अंदर का दृश्य है। एक मंदिर था वहाँ पे, सहस्त्रबाहु मंदिर, उसी का अंदर का ये गुंबद है, पाया है, स्तंभ हैं। इसमें नक्काशियाँ इतनी कारीगरी से की गई है हमारे प्राचीन पूर्वजों के द्वारा कि ये औरंगजेब या मुगलों का तो कोई इसमें कोई कारीगरी नहीं दिखता, क्योंकि ये भारत के लोग ही ऐसा बना सकते हैं पत्थरों पे नक्काशी। उनके बस की तो बात नहीं थी। वो क्या करते थे, बस ऊपर से गुंबद हटाया और अपना गुंबद चढ़ा दिया, बस हो गया उनका कब्जा। तो ये ऐतिहासिक चीज़ें देखने से हमारे अतीत के बारे में पता चलता है कि हमारा अतीत कैसा वैभवशाली था। हम लोग अपने ग्रुप में 3 लोग थे और बाद में और भी लोग जुड़ते गए हमारे साथ। तो ये किले के बाहरी दृश्य आप देख सकते हैं, कितना भव्य किला बनाया गया था उस समय। ये ग्वालियर का सिंधिया महाराजाओं द्वारा बनाया गया किला है और ये पहाड़ी पर है। तो ग्वालियर में आप जहाँ भी जाएंगे तो ये जो दृश्य है किले का आपको नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना योगासन का भी प्रदर्शन दिखाया, क्योंकि हम लोग योग से जुड़े हुए हैं और हम लोग एक इंटरव्यू के लिए ही गए थे योग में। ये देखिए योग का प्रदर्शन करते हुए हमारे मित्र गौरव शर्मा। ये हैंड स्टैंड लगाने के लिए कहीं भी उतावला रहते हैं तो कहीं भी ये हैंड स्टैंड कर सकते हैं। पहाड़ पे, चोटी पे, बिल्डिंग के छत पे, कहीं पे भी इनको करवा लीजिए, ये कभी मना नहीं करते। ये मैं हूँ, ये मैं बकासन का प्रदर्शन कर रहा हूँ किले के बाहर। और किले के अंदर जाकर देखे तो वहाँ अंधेरे में चमगादड़ लटके पड़े थे पूरे, और उनका जो भीड़ था वो बहुत ही गंदा महक रहा था। ये देखिए किले का परिसर। अब हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारा वहाँ पे ग्वालियर के किले के अंदर ही परिसर में ही गुरुद्वारा हम लोग गए घूमने। गुरुद्वारा से थोड़ा चाय नाश्ता भोजन पानी ले करके बाहर निकल गए। ये देखिए गाड़ी का अंदर हम लोग 5 लोग अब ग्रुप में हो चुके थे, 3 से 2 बढ़ गए थे। और तो ये हमारा ड्राइवर थे, बहुत ही अच्छा व्यवहार के थे, लेकिन थोड़ा लेट कर दिए थे एक बार आने में। 15-20 मिनट इन्होंने लेट कर दिया था आने में। उस गर्मी में हम लोग भी थोड़ा परेशान हुए। ये देखिए बहुत ही आकर्षक दृश्य है। लेकिन ग्वालियर अगर आपको घूमना है तो ठंड के दिनों में जाइए, गर्मी में जाकर के परेशान ही रहेंगे। ये देखिए ताज़ा मुहर्रम का ये लोग अपना चंदा इकट्ठा करते हुए। अब यहाँ देखिए एक मित्र हैं हमारे क्षितिज मोती, ग्वालियर में ही, उन्हीं के यहाँ हम लोगों ने डिनर भी किया था। ग्वालियर में बारिश का आनंद भी मिला हमें। बारिश हुआ लेकिन गर्मी कम नहीं हुआ था, ये आप समझ सकते हैं। बहुत ही उमस थी। और हम लोग इंटरव्यू के दौरान कुछ परिचित लोगों से मुलाकात हुई तो हम लोगों ने अपना मेमोरी बनाया। ये LNIPE का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है बिल्डिंग, यहाँ पे प्रशासनिक कार्य होते हैं। तो उसका हम लोग थोड़ा याद ताज़ा करते हुए बाद में यही चीज़ें याद रहती हैं कि हम लोग वहाँ गए थे कभी, फिर याद करते हैं। तो ये देखिए एक बच्चा अपना गुब्बारा से खेल रहा है। इसके हर एक क्लिप को आनंद लीजिए आप लोग भी कहीं जाते हैं तो ऐसे क्लिप रिकॉर्ड करके अपने याद में रखना चाहिए। और अगर आप थोड़ा कंटेंट क्रिएटर हैं तो उसे दूसरों को दिखाना भी चाहिए, ताकि लोग भी मोटिवेट होते रहें क्या करना है। ये रात का हमारा एक आने का, वापसी का ये दृश्य है। तो हम रात में ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे एक सजीव ट्रॉली को घसीट रहा है। ये नशा में दोनों लोग हैं और वो चला नहीं जा रहा उससे, तो उसे खींचता हुआ ले आ रहा है सीढ़ी से। आप देख सकते हैं चलने की ताकत उसमें है नहीं, इतना नशा, इतना शराब पिया हुआ है इसने। बहुत ही आपको नज़ारे मिलेंगे जब आप चलते हैं बाहर। तो ये देखिए खाली मेट्रो ट्रेन दिल्ली। जब हम सुबह पहुँचे तो सुबह तो मेट्रो में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो आप इस मेट्रो में अपना वॉकिंग भी पूरा कर सकते हैं, इतना खाली है। पूरे 6-7 जो कोच होते हैं पूरे खाली जा रहे थे। ये देखिए हम अकेले इतने बड़े मेट्रो ट्रेन में
अकेले हूँ मैं। बहुत ही आनंददायक रहा ये यात्रा हमारा। तो आप लोग भी, ये गर्मी, बस में बैठा हुआ हूँ, गर्मी देख सकते हैं कि कैसे पसीना से टी शर्ट भीगा हुआ। ये शांति कुंज पहुँचने का दृश्य है, ये बस से लिया गया वीडियो। ये शांति कुंज के पास का नज़ारा ओवर ब्रिज के थ्रू। तो आप भी अपना मेमोरी बनाइए और लोगों को दिखाइए। फिर हमने आकर के आरती की, गंगा जी को प्रणाम